इफ यू आर अ पीसीबी स्टूडेंट, 11th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, या फिर आप लोगों ने 12th पास कर लिया है और आपको लगता है कि यार पीसीबी स्टूडेंट मतलब सिर्फ और सिर्फ नीट एग्जाम देना है और एमबीबीएस करना है, लेकिन मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूँ और एवरेज स्टूडेंट को नीट में आउट ऑफ द 720 650 स्कोर करना, अरे मुसीबत लगता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है ना, डोंट वरी, मैं भी एक अपने टाइम पे एक एवरेज स्टूडेंट ही थी, लेकिन एवरेज स्टूडेंट एवरेज सिर्फ और सिर्फ तब तक रहता है जब तक वो स्मार्टली प्ले नहीं करता। एंड आप लोगों ने मेरे चैनल को फॉलो किया है, सो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग स्मार्टली प्ले ना करें। एग्जैक्टली। सो आज मैं आपको पीसीबी स्टूडेंट को कुछ ऐसे ऑप्शंस बताने वाली हूँ जिन ऑप्शंस के अंदर आप लोग एक आफ्टर पीसीबी गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो, साथ ही साथ आप एक बहुत अच्छा पे स्केल अर्न कर सकते हो, दैट इज अप टू 85,000 पर मंथ। एग्जैक्टली। एंड ये बच्चों को नहीं पता होती है, लेकिन आप लोगों को पता होगी। एग्जैक्टली। तो मैं बात करने वाली हूँ आज के इस वीडियो के अंदर बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम के अंदर बीएससी नर्सिंग के कितने प्रोज हैं, कौन से, हर चीज मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताने वाली हूँ। साथ ही साथ बीएससी नर्सिंग वर्सेस एमबीबीएस भी हम लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। साथ ही साथ वो 2026 में आपको कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने चाहिए जिसके थ्रू आप एक गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेज में जा सकते हैं। बीएससी नर्सिंग करने के बाद क्या स्कोप रहेगा और मुझे तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि मुझे नीट एग्जाम भी देना है और नीट अगर मेरा नहीं होता है मुझे अपना प्लान बी बीएससी नर्सिंग रखना है, लेकिन अगर प्लान ए बीएससी नर्सिंग है तब क्या करें वो भी बताऊंगी, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग की। तो देखो बच्चों, ऑनेस्ट रिव्यू बता रही हूँ, बीएससी नर्सिंग मेरे पास मेरे पढ़ाए हुए खुद ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 2 साल 3 साल नीट एग्जाम में प्रिपेयर करते रहे, कभी 10 मार्क्स से रह गया, कभी बीडीएस मिल गया, एमबीबीएस चाहिए था, नहीं करना था। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन एट द एंड जब उन्होंने नीट में तैयारी करते 2 से 3 साल, लेकिन फिर जब मेरे बोलने पर उन्होंने बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में, और एम्स के अंदर आज बीएससी नर्सिंग वो स्टूडेंट कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ऑफ कोर्स रिपीटिव ड्रॉप लेने से नीट सिलेक्शन, ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल है। मेरी खुद की पढ़ाई हुई एक स्टूडेंट है तनीषा, तनीषा वाज हर नेम, जो कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, जिसने 4 ईयर ड्रॉप लिया। पहले उसने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी ज्वाइन किया, 4 ईयर ड्रॉप लिया, एंड आखिर में शी स्कोर्ड वेल एंड गुड, और उसको आई थिंक लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज मिला, लेडी हार्डिंग से एमबीबीएस उस स्टूडेंट को मिला है। तो अगर आप एफर्ट करते हो इन अ पॉजिटिव वे तो नो डाउट आपको रिजल्ट फॉर श्योर मिलता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मुझसे नहीं होगा, मैं आपको बोलूंगी स्विच योर प्लान, अपना प्लान 101% स्विच कर लो। सो बीएससी नर्सिंग एक 4 ईयर का प्रोग्राम है, 4 ईयर का प्रोग्राम है। अब बीएससी नर्सिंग वर्सेस एमबीबीएस अगर हम देखें तो एमबीबीएस क्या है, 5.5 साल का है आपका, 5.5 ईयर का। और एमबीबीएस करने के बाद जब तक आप एमएसएमडी नहीं कर लेते हो तब तक क्या होता है, तब तक आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिलती। और एमएसएमडी करने के लिए मेरे को क्या क्वालिफाई करना पड़ता है, नीट पीजी क्वालिफाई करना पड़ता है। तो 5.5 साल आप लोगों के एमबीबीएस में गए, 1 साल नीट पीजी की तैयारी में, और अगर आपने साथ साथ कर लिया, चलो 1 साल हटा देते हैं, 2 से 3 साल एमएसएमडी। और एमएसएमडी आप गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर रहे हो ना, तब भी आपका करोड़ों में खर्चा आता है एमएसएमडी के अंदर। तो अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हो तभी आप इस ऑप्शन में जाना, ठीक है। एमबीबीएस करते हो उसके बाद तो देखो लाइफ सेट है, उसके बाद लाइफ सेट है बिल्कुल। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इतने साल वेट नहीं कर सकता अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो कराने के लिए, तो बीएससी नर्सिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। बिकॉज आप 4 ईयर का बीएससी नर्सिंग जब करते हो ना, तो 4 ईयर का बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप लोगों को, देखो सिंपल मैं ऑप्शन आप लोगों को बता रही हूँ, आपने क्या किया, 4 ईयर का आपने बीएससी नर्सिंग किया, और 4 ईयर बीएससी नर्सिंग करने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको एंट्रेंस एग्जाम्स देने पड़ते हैं नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए। जैसे कि एक एग्जाम होता है नॉर्सिट का, नॉर्सिट का एग्जाम होता है, या फिर और भी बहुत सारे स्टेट वाइज एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। 4 ईयर का बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर एज अ नर्सिंग ऑफिसर जा सकते हैं, स्टेट हॉस्पिटल्स होता है उन पर जा सकते हैं, आपको इवन एम्स के अंदर भी आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर में अपॉइंट हो सकते हैं। बाय चांस अगर मेरा ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स आप किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी आप ज्वाइनिंग पे जा सकते हैं। ऑफ कोर्स प्राइवेट की और गवर्नमेंट की सैलरी में काफी डिफरेंस रहेगा। अगर आप गवर्नमेंट में जाते हैं तो जॉब सिक्योरिटी होगी आपकी, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब है, और आपका जो सैलरी होगी वो 50,000 80,000 80 के
80,000 पर मंथ होगी। लेकिन प्राइवेट में भी आपको 40 तक तो मिली जाएगी इनिशियल सैलरी, अगर आप एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में एज अ नर्सिंग ऑफिसर जाते हैं। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ना कुछ मिथ्स होते हैं नर्सेस को लेके, स्पेशली कि नर्सेस को क्या करना पड़ता है, नर्सेस को पेशेंट्स के कुछ पर्सनल काम भी करने पड़ते हैं, ठीक है, उनके डायपर्स चेंज करने, उनके वॉमिट्स क्लीन करना, उनका क्लीनिंग करना, ऑफ कोर्स। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखो, यू आर गोइंग टू वर्क एज अ नर्सिंग ऑफिसर, नाम में ही नर्स आ रहा है, टू टेक केयर ऑफ समवन, किसी की केयर कर रहे हो, तो आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बना के चलेंगे कि आप जिस फील्ड में जा रहे हो उस फील्ड में आप किसी की केयर करने के लिए जा रहे हो। डॉक्टर्स का काम होता है सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन देना, प्रेस्क्रिप्शन लिखना, दैट्स इट। उसके बाद जो हैंड ओवर करती हैं वो हर चीज नर्सेस करती हैं। लेकिन जब भी आप नर्स करते हो, नर्सिंग कर रहे हो, जीएनएम एएनएम कुछ भी नर्सिंग ऑफिसर कर रहे हो, तो आपके नाम के आगे कभी भी आप डॉक्टर नहीं लगा सकते, ये आपको ध्यान रखना, आप डॉक्टर नहीं लगा सकते। अगर मैं नर्सिंग फील्ड में जाके डॉक्टर लगाना चाहती हूँ तो आपको पहले बीएससी करना पड़ेगा, एमएससी करना पड़ेगा, देन आपको पीएचडी करना पड़ेगा, वो अगेन लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो अगर आपके मन में ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, मुझे हाई अर्निंग करनी है, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, जॉब सिक्योरिटी चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, देन यू शुड गो फॉर बीएससी नर्सिंग। लेकिन अगर ये है नहीं, मुझे नाम के आगे डॉक्टर ही लगाना है, तो आप एमबीबीएस, बीडीएस, और इसके लिए सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम है, दैट इज नीट। नीट के थ्रू ही आपको जाना पड़ेगा। अब दी नर्सिंग करने के लिए मुझे कौन कौन सी चीजें हैं एंड व्हाई टू चूज नर्सिंग एज अ करियर, तो देर आर 4 रीजन। सबसे पहली चीज, कंपटीशन कम है, 80-20 रूल है, 80 हमारे पास गर्ल्स होती हैं एंड 20 वैकेंसीज बॉयज के लिए होती है, तो ऑफकोर्स आप लोगों के लिए कॉम्पिटिशन यहाँ पर ओवरऑल कम हो जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब मिलती है, तो आपकी जॉब सिक्योरिटी है, पे स्केल भी बहुत अच्छा है। साथ ही साथ यहाँ पर पेपर पैटर्न एज कंपेयर टू द नीट एग्जाम काफी इजी रहता है, और एमबीबीएस, बीडीएस, इनके ये सब आपको किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से करना है, यू हैव द ओनली वन ऑप्शन, दैट इज नीट। लेकिन यहाँ पर आपके पास मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए सिर्फ एक एग्जाम के भरोसे नहीं रह सकते कि एक एग्जाम में एंजाइटी हो गया, बीमार हो गए, इस टाइम पे नहीं दे पाए, आपको काफी टाइम मिल जाओ। नीट के बाद ये सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कोई 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, तो आपको रिविजन का काफी अच्छा टाइम यहाँ पर मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम की, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम है। तो यहाँ पर मैं आप सबसे पहले ऑल इंडिया लेवल के एंट्रेंस एग्जाम आपको बता रही हूँ। फर्स्ट वन इज एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, जिसके ऊपर इससे प्रीवियस वाली वीडियो, एक बार जाके चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना जब, तो चेक कर लेना, इससे पहली मैंने वीडियो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर ही डाली हुई है। दिस इज द एंट्रेंस एग्जाम जो जून के एंड में कंडक्ट कराया जाएगा इस बार 2026 में, और इस एंट्रेंस एग्जाम में वही पीसीबी आता है प्लस एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी आता है, जीके सिर्फ और सिर्फ वही, जैसा नीट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 11th एंड 12th का सिलेबस है, सेम यहाँ पर भी है। पूरा A to Z सारी डिटेल मैंने शेयर किया हुआ है। नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम ऑफ कोर्स आपका नीट से एमबीबीएस बीडीएस करना है तो 550-600 तक स्कोर लेके आना पड़ता है। लेकिन अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है, आप 400 प्लस स्कोर ले आते हो तो आपको सीट मिल जाती है। एक और एंट्रेंस एग्जाम जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, दैट इज पीजीआई एमईआर बीएससी नर्सिंग। पीजीआई बीएससी नर्सिंग अगर आपको मिल जाती है ना एक सीट, तो पूरे साल का खर्चा 835 रुपए आता है, पूरे 4 साल का एक्सपेंस बता रही हो ये। और अगर आप नीट के थ्रू, आपको बीएचयू मिल जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आपको जिपमर मिल जाता है, ये सारे ऑप्शंस भी आपको नीट के थ्रू मिल रहे हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पर जा सकते हो, जिपमर हो गया, बीएचयू, इनका भी फीस एक्सपेंस बहुत कम होता है। एम्स बीएससी नर्सिंग 4 साल का पूरा एक्सपेंस कितना आएगा, हार्डली 4,000 से 5,000, अगर मैं सारा भी मिला दूं 4 से 5,000 में पूरा 4 साल निकल जाएगा। और 4 साल की पढ़ाई बिल्कुल इस वे में आप लोगों को करनी है कि मुझे 4 ईयर कंप्लीट होते ही नॉसेट का एग्जाम, नर्सिंग ऑफिसर्स के एग्जाम क्लियर कर डालना है, मुझे ऑप्शन रखना ही नहीं है कुछ और। ऐसे करके अगर आप दोगे तो ये तो ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम होंगे जिसमें किसी भी स्टेट का स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है। अब कुछ स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे कि अगर हम बात करें यूपी की, तो अगर आप यूपी से हैं, आपके पास यूपी का डोमिसाइल है, या फिर आपने 11th एंड 12th यूपी से किया हुआ है, तो आपके पास एंट्रेंस एग्जाम आता है यूपी सीनेट। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, सिर्फ और सिर्फ नीट के पीछे दौड़ते रहते हैं, नीट नीट नीट, और फिर नीट एग्जाम होने के बाद जब लगता है यार नीट में तो नहीं हुआ, अब कोई ऑप्शन, तो तब तक इनके एप्लीकेशन फॉर्म्स निकल जाते हैं। एग्जाम बाद में होता है लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म पहले ही आता है। और अगर आपको किसी भी नर्सिंग एग्जाम या किसी भी एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज इसी चैनल पर आपको हर एक एंट्रेंस एग्जाम की कब एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है, कब काउंसलिंग हो रही है, हर चीज मैं इस चैनल पर ही आपको प्रोवाइड कराती हूँ। तो यूपी सीनेट होता है जिसमें जितने भी यूपी वाले बच्चे उन सबके लिए गवर्नमेंट सीट है। आउट ऑफ यूपी अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो आपको प्राइवेट सीट्स यहाँ पर मिल जाती है। और इस एक एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू
ये यूपी सीनेट में आप पूरे यूपी में सबसे अच्छे कॉलेजेस माने जाते हैं, यूपी में आप गवर्नमेंट सीट्स ले सकते हो। आप हरियाणा से बिलोंग करते हो, हरियाणा का डोमिसाइल है, तो आप हरियाणा वाले बच्चे हरियाणा का स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, जिसका एग्जाम सबसे ज्यादा लेट होता है, ऐसे ही वेस्ट बंगाल से बीएससी नर्सिंग करना है गवर्नमेंट, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। हिमाचल का खुद का अलग होता है, उत्तराखंड का, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं गूगल पे जाओ, उसी इस पर्टिकुलर स्टेट में जाओ, स्टेट नर्सिंग एग्जाम आगे लिख दो, तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। एंड इफ यू वांट कि मैं इनके पेपर पैटर्न के ऊपर, इनका सिलेबस क्या रहता है, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, कितनी सीट्स है, इनके ऊपर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो जल्दी से सारे बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में अपना अपना स्टेट मेंशन कर दो, जिस स्टेट के रिगार्डिंग ज्यादा कमेंट्स होंगी सबसे पहले मैं उसी स्टेट की, स्टेट नर्सिंग की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म पर शेयर करूंगी। अब बात आती है दीप पढ़ाई कैसे करें, नीट भी, मेरे को नीट भी देना है, नीट एग्जाम में एटलीस्ट मुझे ट्राई करना है, और नीट के साथ साथ मुझे नर्सिंग एग्जाम भी देना है, नीट भी देना है, नर्सिंग भी देना है। कौन सा बैच फॉलो करें, कौन सी टीचर्स को फॉलो करें एंड कौन सी टेस्ट सीरीज फॉलो करें। तो प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो क्या है, एनसीईआरटी पैटर्न। तो मैं बोलती हूँ अगर आपने नीट लेवल की तैयारी कर ली, अगर आपने नीट लेवल की तैयारी कर ली तो नर्सिंग तो चुटकियों में निकल जाएगा। और आप लोगों की स्पेशल डिमांड पर मैं लेकर आई हूं एक वेल स्ट्रक्चर्ड टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए, जो मैंने खुद अपने बच्चों के लिए डिजाइन कराई है, स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन कराई है टेस्ट सीरीज। अब पहले इस टेस्ट सीरीज को मैं आप लोगों को बता देती हूँ आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कैसे करनी है। मैं आप लोगों को लिंक शेयर करूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अड्डा24, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, सिर्फ आप लोगों के लिए मैं दे रही हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, देखो स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ। अड्डा24/7 आपको डालना है गूगल पर, जैसे ही आप डालोगे तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन में नीचे मिल जाएगा नीट सिलेक्ट करना है, कौन सा, नीट यूजी, क्योंकि हमें नीट लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तब जाके हम नर्सिंग लेवल के बहुत इजीली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आपको नीट पर सिलेक्ट करना है, आपके पास नीट के यहाँ पर नीट ड्रॉपर्स पर आपको क्लिक करना है। जो स्टेप मैं बता रही हूँ, जो टेस्ट सीरीज मैं आपको दे रही हूँ वही सबको ज्वाइन करनी है। यहीं पर एक टेस्ट सीरीज है NBTS 2.0 ऑनलाइन एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है। देखो किसी में आप लोगों को ये वाली चीजें नहीं मिलेंगी जो इस टेस्ट सीरीज में मिलेंगी। एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत अच्छे। इसमें आपको मेरे खुद के बायो के वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। क्या है यहाँ पर, इस टेस्ट सीरीज पर क्लिक करना, प्राइसेस बहुत कम है, बहुत कम। इसमें अगर आप प्राइसेस की बात करें, अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, यहाँ पर नॉर्मल प्राइस 2798 है, लेकिन अभी 1482, और इस पे भी आपको कूपन कोड मैं दूंगी और उसके थ्रू आपको यहाँ पर स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले, हम लोग इसके टेस्ट सीरीज की, क्योंकि भाई मुझे टेस्ट सीरीज, मुझे एक प्लानर चाहिए। सो मैंने आप लोगों के लिए एक पर्टिकुलर प्लानर यहाँ पर ये बना के, सो यार देखो कुछ नहीं करना है आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ ये प्लानर आप लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पर कंप्लीटली शेयर कर दूंगी। आपको यहाँ से टारगेट्स उठाना है कि मेरा फिजिक्स का टारगेट ये है, केमिस्ट्री का ये, बॉटनी का है, जूलॉजी का है। अब चैप्टर्स पढ़े कहाँ से, यूट्यूब के ऊपर एक से एक टॉप से टॉप टीचर्स के आप लोगों को लेक्चर अवेलेबल मिल जाएंगे। लेक्चर्स उठाओ, वन शॉट देखो, डिटेल लेक्चर्स देखो, नोट्स बनाओ, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को अनलिमिटेड क्वेश्चंस यहाँ पर मिल रहे हैं। पूरा का पूरा टेस्ट से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। टेस्ट के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बॉटनी जूलॉजी चारों सब्जेक्ट्स के आप लोगों को डिटेल्ड लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं, जिसमें एक एक क्वेश्चन को इन डेप्थ समझाया हुआ है। आपको एक भी क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। एंड यही हमारा हर टेस्ट देने के बाद सबसे बड़ा कंसर्न रहता है कि दी टेस्ट सोल्यूशंस हमें नहीं मिलते, तो अब आप लोगों को टेस्ट के प्रॉपर सोल्यूशंस भी मिलने वाला है। साथ ही साथ ये तो आपकी नॉर्मल टेस्ट है, यहाँ पर साथ ही साथ आपको आरबीटी टेस्ट मिलने वाला है, रैंक बूस्टर टेस्ट। अभी रैंक बूस्टर टेस्ट क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये आरबीटी टेस्ट आप लोगों को बिल्कुल नीट वाली फीलिंग दिलाने वाला है। ऑनलाइन फॉर्मेट में होंगे टेस्ट, तो अगर आप एम्स नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपका सीबीटी मोड प्रैक्टिस हो जाएगा। आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट वाली चीजें हो जाएंगी। आरबीटी टेस्ट 2 से 5 बजे के बीच में होता है। पहली चीज, आप लोग अपने ब्रेन को 2 से 5 बजे के बीच के टाइम में ही एक्टिवेट कर सकते हैं। और ये आरबीटी टेस्ट एक ही बार आप दे सकते हैं। जो बाकी वाले टेस्ट है, पार्ट टेस्ट हो गए, ये सब टेस्ट आप एनी टाइम अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग दे सकते हो। लेकिन आरबीटी जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट आप लोग सिर्फ और सिर्फ जिस डेट में मेंशन उसी डेट में दे सकते हो। तो जिसको अभी लगता है ना कि यार मुझे नीट की तैयारी करना है, साथ ही साथ एम्स नर्सिंग भी प्लान करना है, तो ये आरबीटीएस की
एनबीटीएस की टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना। और 5 अक्टूबर को फर्स्ट टेस्ट आप लोगों को देना है, जिसका सिलेबस यहाँ पर पूरा का पूरा मेंशन है। रिवाइज कर डालो सिलेबस और पढ़ना स्टार्ट कर दो आरबीटी टेस्ट के लिए। इसी बेसिस पे यू कैन डिसाइड कि आपकी कितनी तैयारी हो रखी है, आपने कितना पढ़ा हुआ है, कितना नहीं पढ़ा हुआ है, सब कुछ आप लोगों को यहाँ से पता चल जाएगा। और ये टेस्ट सीरीज आप लोगों की चलने वाली है 19 अप्रैल तक। सारे टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। 11th के फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, ठीक है, ये पूरे 11th के फुल सिलेबस टेस्ट है। 12th के फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, 11th एंड 12th के कंबाइन होंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सबके सब टेस्ट का आपको वीडियो सोल्यूशंस यहाँ पर मिलेगा। वीडियो सोल्यूशंस एग्जैक्टली, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्वेश्चंस की। अब बाय कैसे करनी है, इसका लिंक आप लोगों को ना मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। आई प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एनबीटीएस टेस्ट सीरीज लेने के लिए आपको सिंपल एनबीटीएस 2.0 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेनी है। और अगर आपको लगता है कि यार मुझे ऑफलाइन पेपर्स चाहिए, ओएमआर शीट पे प्रैक्टिस करना है, तो इनकी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी है। उसके प्राइस थोड़े से ज्यादा है, बस ये 1300 समथिंग की पड़ेगी, वो 1700 समथिंग की आ जाएगी, लेकिन ऑनलाइन भी आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी। तो आप बाय नाउ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको एक कूपन कोड एंटर करना है। कूपन कोड में डालना है शिवी, SHIVI, शिवी माई शॉर्ट नेम, ठीक है। जैसे आप अप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पे कूपन कोड शिवी अप्लाई हो जाएगा। 1399 का आपको 1400 रुपए में पूरी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। एंड इस टेस्ट सीरीज के साथ साथ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ एक पर्सनल मेंटोरशिप भी यहाँ पर। अब ये पर्सनल मेंटोरशिप क्या रहेगा, ये टेस्ट सीरीज आप लोगों ने बाय कर लिया, बाय करने के बाद आप लोगों को टेस्ट रिमाइंडर, ठीक है, आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस मैं आप लोगों के अपने ही चैनल पर कंडक्ट कराने वाली हूँ। तो ये फ्री मेंटोरशिप ग्रुप हमें कहाँ से मिलेगा, तो बच्चों लोग ये फ्री मेंटोरशिप आपका एक व्हाट्सएप चैनल है जो मैंने नीट, एम्स, नर्सिंग या जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं 2026 उसके लिए बनाया हुआ है। तो इस व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस हर टेस्ट होने के बाद, हर एक आरबीटी होने के बाद मैं आप लोगों के लिए फ्री लाइव सेशन यहाँ पर कंडक्ट करूंगी। लिंक आपको इन व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगा, गूगल मीट पे। आप अपनी सारी प्रॉब्लम सब कुछ आप मुझसे वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है ना कि यार हाँ मुझे 2026 में एक सीट लेकर रहनी है, तो मैं आप लोगों की यहाँ पर टिल दैट एग्जाम डेट हेल्प करने के लिए रेडी हूँ एनी हाउ। बिकॉज आप लोगों को देखो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाना है पीसीबी, साथ ही साथ नर्सिंग में कहीं किसी एग्जाम में नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जीके 3 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं। तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स मैं आपको ऑन दिस प्लेटफॉर्म ओनली यहीं पर कराऊंगी, सारी चीजें कराऊंगी। डोंट वरी, जीके भी एम्स नर्सिंग वाले बच्चों के लिए बहुत जल्दी मैं इनिशिएट करने वाली हूँ, ठीक है। तो जिसने अगर यहां तक वीडियो देख लिया है तो ये व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।